प्रदोष का दिन का अर्थ है जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, और महाशिवरात्रि का अर्थ है कि पहली बार शिवलिंग की पूजन प्रारंभ हुई। प्रदोष का व्रत परम कल्याण करने वाला। भगवान शिव ने कहा, जो इस शिवलिंग के प्राकट्य दिन प्रदोष का व्रत करता है, सौभाग्यवती नारी का सुहाग अटल होता है, रोगी रोग से मुक्त होता है, जिसको आज तक संतान न हुई या संतान गर्भ में मर जाती है या संतान जन्म लेके मर जाती है या संतान बड़ी होकर बिगड़ जाए, शरीर रोगी हो जाए और जिसका कोई काम ना बने, भाग्य वृद्धि ना हो, जिसकी आयु कम हो, ऐसे पुरुष और स्त्री को शिवलिंग के प्राकट्य का दिन, प्रदोष के दिन व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। रोग मुक्ति के लिए, संतान के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, जीवन के कष्टों को, दुखों को मिटाने के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए और शिवलिंग की उस दिन विशेष पूजन करनी चाहिए। मगर प्रदोष का व्रत करने वालों को हमेशा ध्यान रखना होगा, जिस प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होगी, शुरू तो हुआ माघ शीर्ष महीने के अगन महीने के आद्रा नक्षत्र में, लेकिन उस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ गई। त्रयोदशी जानते हैं ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिसको तेरस कहते हैं साधारण भाषा में। इस तेरस तिथि का तिथि थी और आद्रा नक्षत्र था। एक महीने में जो अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी तिथि प्रत्येक महीने में आएगी, वह प्रदोष का दिन कहलाएगा। और प्रत्येक महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आएगी, इस प्रदोष के दूसरे दिन ही वह शिवरात्रि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेकिन जिस दिन पहली बार पूजन प्रारंभ हुआ, शिवरात्रि प्रारंभ हुई, वह एक वर्ष में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी, पर वो शिवरात्रि नहीं, वो महाशिवरात्रि होगी। एक एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पर आपको भी बुद्धि मन लगा करके समझने का अभ्यास करना परम आवश्यक है। मेरा समझाने का अभ्यास और आपके समझने का प्रयास, आपका अभ्यास मेरा प्रयास दोनों अगर कामयाब हो गए तो सारे कष्टों का त्रास हो जाएगा, दुखों का, दरिद्र का, संकटों का, समस्या का निदान हो जाएगा, जीवन हमारा सच्चा इंसान बन जाएगा, जीवन का कल्याण बन जाएगा। समझ गए? कोई पूछे कि शिवलिंग के प्राकट्य का दिन कौन सा दिन होगा, जोर से बोलो, दिन कौन से नाम से कहलाएगा? प्रदोष का दिन। वो तो अलग बात है कि माघ शीर अगन महीने के आद्रा में हुआ, लेकिन प्राकट्य का जो दिन है वो प्रदोष का दिन कहलाएगा। और पूजन प्रारंभ का दिन महाशिवरात्रि कहलाएगा। इनमें से प्रत्येक महीने की आद्रा नक्षत्र के दिन शिवरात्रि होगी, त्रयोदशी की तिथि भी शिवरात्रि होगी, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात मावस से पहले, और प्रत्येक महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि होगी। परंतु फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिस दिन शिवलिंग की पहली बार ब्रह्मा विष्णु ने पूजन किया, वह शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। बस प्रदोष का व्रत करने वाले, पूजन करने वाले दो तीन बात का ध्यान रखें। पहली बात तो किसी भी ब्राह्मण के द्वारा पंडित जी से जाकर के या आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आपके मोबाइल में ज्योतिष का ऐप है तो आजकल तो साधारण व्यक्ति भी देख लेता है। उसमें टाइम होता है कि कितने बजे त्रयोदशी लगी और कितने बजे समाप्ति होगी। जिस दिन आप व्रत करें, पूजन करें, उस दिन में एक बात का ध्यान रखना कि सूर्य उदय में त्रयोदशी होनी चाहिए। जब सूर्य उदय जिस समय में हुआ है, उस समय में अगर त्रयोदशी है, चाहे वो 1 घंटा है या आधा घंटा है,
बाद में चतुर्दशी लग गई, तो ऐसी तिथि को तो प्रदोष का पूजन व्रत करना चाहिए। मगर सूर्योदय पर अगर द्वादशी है, सूर्योदय के समय द्वादशी, बारस तिथि जिसको कहते हैं, एकादशी के बाद जो आती है, अगर द्वादशी सूर्योदय पर है, चाहे वो 15 मिनट की ही क्यों न हो, आधा घंटे की क्यों न हो, और बाद में त्रयोदशी लग रही है, तो ऐसी त्रयोदशी का व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी तथा ग्राह्य निषदि व्यापनी मदे प्रदोष व्यापनी चेवरयुक्ता प्रशासते। शास्त्र कहता, शिव पुराण कहती है कि जिस त्रयोदशी में, प्रदोष की तिथि में, उससे पहले वाली तिथि अगर मिल गई है तो उसे त्याग देना चाहिए। दूसरे दिन चाहे त्रयोदशी ना हो, पर प्रदोष का व्रत दूसरे दिन करना चाहिए। बात समझ गए? 12 तिथि में मिली हुई प्रदोष त्रयोदशी का, प्रदोष का व्रत और पूजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने वालों को भी, जिस एकादशी में सूर्योदय के समय 10वीं तिथि लग जाए और बाद में एकादशी लगे, तो उस एकादशी को छोड़ देना चाहिए। दूसरे दिन अगर एकादशी भी नहीं है, तो द्वादशी के दिन भी एकादशी का व्रत किया जा सकता है, पर 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, प्रदोष का व्रत और पूजन कभी भी प्रातः काल नहीं करना चाहिए। ध्यान देना, जिस समय सूर्य छिपता है और रात्रि प्रारंभ होती है, उस सूर्य के छिपने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर को ही प्रदोष काल कहा गया है। दिन में 4 भाग दिन के हैं और 4 भाग रात्रि के हैं, जिनको ज्योतिष भाषा में प्रहर कहा जाता है। ध्यान देना, याद रखना, कोई भी तिथि का व्रत और पूजन हम सूर्य उदय के समय के अनुसार ही करते हैं। लेकिन पूजा का समय अलग अलग है। दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर 64 घड़ी। पहले जमाने में यह अंग्रेजी टाइम नहीं था, तो घड़ी पल प्रतिपल के अनुसार हम टाइम का नाम लेते थे। आज भी किसी बच्चे का जन्म होता है और आप अगर ज्योतिषाचार्य जी को आपने अंग्रेजी तारीख बता दिया, जन्म समय बता दिया, जन्म स्थान बता दिया, केवल 3 चीज बताई जाती है, तो ज्योतिषाचार्य भी जन्मपत्री बनाने के लिए उस अंग्रेजी टाइम को ज्योतिष का टाइम बनाते हैं। फिर इष्टकाल तैयार होता है, जिस समय ज्योतिष के समय के अनुसार बालक का जन्म कब हुआ, ऐसा ज्योतिष में घड़ी पल बनाते हैं। ध्यान देना। और अंग्रेजी टाइम के अनुसार यदि आप ज्योतिष के समय को अगर आप लेंगे तो नोट कर ले, 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। ज्योतिष का समय जब 2.5 घड़ी बीत जाता है, तब 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 2.5 घड़ी में कितने घंटे होते हैं और 1 घंटे में कितनी घड़ियां होती है? बोलता है तो पूछ रहा हूं। 2.5 घड़ी में 1 घंटा और 1 घंटे में
ढाई घड़ी, तो एक घड़ी में कितना अंग्रेजी टाइम होगा? राम राम, लगता है तुम्हारा मैथ बड़ा कमजोर है और जितनी डिग्रियां तुम्हें प्राप्त हुई है लगता है नकल करके तुमने प्राप्त किया। अरे सीधा सीधा हिसाब है, ढाई घड़ी में 1 घंटा, तो 1 घड़ी में 24 मिनट, 24 और 24 48 और 12 मिनट 60 हो गया कि नहीं? याद रहेगा? ढाई घड़ी का 1 घंटा, 1 घंटे की ढाई घड़ी, और 1 घड़ी में कितने मिनट? 24 मिनट। ध्यान देना। तो सूर्योदय का समय आप नियुक्त करें। और एक बात का और ध्यान रखना, क्योंकि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं। जब सूर्य हमें दिखाई देता तब कहते अब सूर्य उदय हुआ है, और शाम को सर्दियों में जल्दी छिप जाता, गर्मियों में देरी से छिपता है। तो हम उसी समय को मानते हैं कि सूर्य कितने समय छिपा और सूर्य कितने बजे निकला, इसके हिसाब से दिन और रात नहीं मानते हैं। ये तो पृथ्वी का चक्कर है मौसम के अनुसार। सर्दी में सूर्य जल्दी छिप जाता है, 5:30 बजे छिप जाता है, और गर्मियों में देखना 7:30 बजे छिपता है। तो समय थोड़ी बदलता है। कभी भी किसी भी तिथि का व्रत करो, वार का व्रत करो, सोमवार का करो, गुरुवार बृहस्पतिवार का करो, शुक्रवार का करो, शनिवार का करो, वार हमेशा उसी समय प्रारंभ होता है जब सूर्य उदय का समय होता है। कई बार लोग सोमवार का व्रत करेंगे, कहीं जाना होगा तो सूर्य उदय से पहले सोमवार का व्रत शुरू कर देते, पूजन शुरू कर देते। ज्योतिष के अनुसार कोई भी वार ना घटता है ना बढ़ता है, वार केवल सूर्य के उदय से प्रारंभ होता है और 24 घंटे का होता है। यानी जो भी वार प्रारंभ होगा वो सूर्योदय के समय होगा, और दूसरे दिन का जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक वही वार होगा। अगर आपने सोमवार का व्रत किया, बृहस्पतिवार का व्रत किया, शनिवार का व्रत किया, और आपने सूर्योदय से व्रत प्रारंभ किया नहीं, उसकी पूजा तुमने सूर्य से पहले ही कर दी, तो सूर्य उदय से पहले तो शुक्रवार का दिन होगा, शनिवार तो सूर्योदय के बाद शुरू होगा। सोमवार का व्रत पूजन आपने सूर्योदय से पहले कर लिया तो बुधवार का दिन होगा, क्योंकि गुरुवार बृहस्पतिवार तो कौन से समय में लगेगा? जब सूर्य उदय होगा। बात समझ गए? सूर्य उदय होने पर 7 वारों में जिस दिन का वार होता है वो वार सूर्य उदय से प्रारंभ होता है, और दूसरे दिन के सूर्य उदय होने से पहले तक वही वार होता है। हाँ, एक बार एक देवी का फोन हमारे पास रात को 12 बजे, 11:30-12 बज रहे थे। हमने उठाया तो कहे महाराज मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ, बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, वीरवार का व्रत करती हूँ। आज मैं वीरवार है, अब तो रात के 12 बज गए, तो अब तो वीरवार समाप्त हो गया होगा। मैंने कहा ऐसी क्या इमरजेंसी है? कहे मेरे बहन के लड़के की शादी है, मैं बारात में आई हूं, अब ये सब खा रहे हैं तो मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने गुरुजी को पूछे बिना व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा देवी रात को 12 बजे खाली तारीख बदलती है,
बार नहीं बदलता। अरे जो तू इस समय खाने के चक्कर में पड़ी है, ये तो तुझे किसी दूसरी शादी में भी मिल जाए, और ना मिले ना खाएगी तो क्या तेरा कोई कुछ घट जाएगा क्या? फिर शादी में तो सब तरह की चीजें होती है, कुछ भी ना मिले तो सलाद ही खा लो। नहीं, ककड़ी है, गाजर है, खीरा है, घर में मिले ना मिले शादी में जरूर मिलेगी। फल की दुकान भी लगाते हैं लोग शादी में, जूस पी लो, ध्यान देना। पर किसी भी व्रत में कॉफी नहीं पीनी चाहिए। कॉफी में अन्न होता है। मैंने चाय को बनते हुए भी देखा, कॉफी बनते हुए भी देखा। मैं जब दार्जिलिंग आदि में, आसाम, बीनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, तिनसुखिया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में जब कथा करने गया तो वहां मुझे फैक्ट्री वाले ले गए। वहां आम के ही बगीचे, वो चाय के ही बगीचे, हाँ, और वहां की चाय बड़ी गजब की महाराज। मैं 4-5 किलो लाया, और जितने दिन वो चाय पी बाद में स्वाद ही नहीं लगा दूसरे। हाँ, मशीन के द्वारा पत्ते होते हैं ये हरे। वहां की देवी यहां ललाट पर टोकरी का पट्टा लेकर के, पीछे टोकरी होती, दोनों हाथ से तोड़ तोड़ के डालती रहती। बड़ा अच्छा लगा मुझे वहां। आसाम के लोगों ने भी मेरी खूब कथा सुनी, कई कथाएं हैं महाराज। तो कॉफी में वो कुछ ऐसा केमिकल मिलाते हैं जो गेहूं से बनता है, जौ से बनता है, चने से बनता है, मुझे बताया। इसलिए मैं सभी को मना करता हूं, चाय पी सकते हो, ध्यान देना, लेकिन किसी भी व्रत में या पूजन से पहले कॉफी नहीं पीना चाहिए। और आपको अगर मैं कहूं तो मेरी बात को सुन के हंसोगे, तुम्हें तो चाय पीना भी नहीं आता, इसलिए घर घर में लोग बीमार हैं, शरीर बेकार है, हालत लाचार है, दूसरे के ताबेदार है, कोई उठावे तब उठेंगे, बिना सोफा कुर्सी के नीचे बैठ नहीं सकते, घुटने खराब है। इंसान को भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है जो किसी देवता को भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं दी। जिस चांद को तुम करवा चौथ के दिन देखते हो, बताओ हमारे भारत का अंतरिक्ष उस चांद में चला गया कि नहीं? बोलो ना। जिस सूर्य की हम पूजा करते हैं वहां भी विज्ञान ने भेजा कि नहीं? बोलो ना। तो भगवान से बड़ा तो इंसान है, क्योंकि यह इंसान में ही शक्ति है जो इस भगवान को इस पृथ्वी पर मानव लीला के रूप में प्रकट करके मजबूर कर देता है। सच बताओ, राम जी प्रकट हुए तो किसके लिए प्रकट हुए? आपसे पूछना चाहता हूं। लिखा है, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसके लिए प्रकट हुए? कौशल्या के। भगवान को देखा कौशल्या ने विराट रूप में, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, अपनी विनती की, धोई कर जोरी अस्तु तुतोरी, कई विधि करहूं अनंता, मायाग में पीता। हाँ, जब प्रार्थना पूरी हो गई तो कौशल्या ने मन में विचार किया कि मैं तो गर्भवती हूं, मैं तो बच्चे को जन्म देने में 9वां महीना लग रहा है, मैंने कोई पूजा नहीं करी, पाठ नहीं करी, तपस्या नहीं करी, साधना नहीं किया, आराधना नहीं किया,
और इतना कण कण में व्याप्त पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर विराट रूप में मुझे क्यों दर्शन दे रहा? तभी कौशल्या ने मन की बात भगवान से पूछी, प्रभु मैंने तो आपको नहीं बुलाया, मैं तो गर्भवती हूं, मैं तो पूजा भी नहीं कर सकती, बैठा नहीं जाता मुझसे, पर आपने मुझे दर्शन किस कारण से दिए? तब वो दिव्य रूपधारी भगवान ने कहा, कश्यप इति महातप कीना, ताको मैं पूरब वर्धीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। माता तुम पिछले जन्म में कश्यप अदिति थी, दशरथ जी कश्यप थे। एक कल्प में तुम मनु शत्रुपा थे, तुमने घोर तपस्या की थी। उस तपस्या से मैं प्रसन्न होके जैसे ही प्रकट हुआ तो तुमने हमसे प्रार्थना की थी, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैंने वरदान दिया था, आप सरिस कह खोजौ जाई, मेरा जैसा कोई दूसरा नहीं। मां मैं त्रेता युग में तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के आऊंगा। सो माता जो तेरे गर्भ में संतान पैदा होने की लीला चल रही है, गर्भ में मैं ही हूं।